यह साधु संतों की तपोभूमि रही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रमण रेती आश्रम की, जो कि एक प्राचीन स्थान है। दोस्तों, रमण रेती मथुरा और गोकुल के बीच स्थित एक स्थान है। ऐसा माना जाता है कि संत रसखान ने भी कभी यहाँ तपस्या की थी। आश्रम के अंदर रमण बिहारी जी का मंदिर स्थित है, जिनकी पूजा में गजराज जी भी उपस्थित रहते हैं। दोस्तों, इस स्थान पर कई कुटियां बनी हुई हैं, जिनमें साधु संत तपस्या करते हैं। दोस्तों, इसी स्थान में साधु संत वास करते हैं। दोस्तों, यह प्राचीन ऋषि साधु संतों की तपोभूमि रह चुकी है, इसलिए इस स्थान को साधु संत ज़्यादा पसंद करते हैं। यह स्थान बिल्कुल एकांत और हरे भरे क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की सुंदरता एवं शांत प्रिय वातावरण से काफ़ी अच्छी अनुभूति होती है। आप देख सकते हैं, यह परिक्रमा मार्ग है। इसके निकट ही कई कुटियां आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें साधु संत निवास करते हैं। सामने ही कुटी में आप देख सकते हैं, साधु जी द्वारा कुटी की साफ सफाई की जा रही है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का चित्रण किया गया है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए विश्राम करने का स्थान बनाया गया है, जहाँ पे श्रद्धालु विश्राम कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। इस स्थान पर विश्राम करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। यह स्थान पवित्र रेती पर बना हुआ है। श्रद्धालु इसे भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि का रजकण मानते हैं, इसलिए अक्सर श्रद्धालु यहाँ लेटते हुए, दंडवत परिक्रमा करते हुए, रजकण में खेलते हुए मिल जाएंगे। यहाँ के रजकण को श्रद्धालु माथे पर भी लगाते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालु रजकण में खेल रहे हैं। कई श्रद्धालु आपको इस प्रकार लेटते हुए दिख जाएंगे। यह श्रद्धालु इस रजकण में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि यह साधु संतों की तपोभूमि रही है। इसके साथ ही यहाँ पर हजारों की संख्या में गाय हैं, गौसेवा भी होती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी गायों के लिए चारे का प्रबंध किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे एक बड़ा सा पार्क है, जिसमें काफ़ी संख्या में हिरण आपको देखने को मिल जाएंगे।
इसके बाद आगे सरोवर देखने को मिलता है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करके भगवान की भक्ति और साधना में व्यस्त हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर कई नंदी आपको देखने को मिलेंगे। यह स्थान सीधा माँ यमुना नदी के तट की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके आगे इस आश्रम में 2 ऊँट भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप देख रहे हैं अर्धवंत। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा।